ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। हिंदू और हिंदुत्व और अब धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर की गई बेहद निंदनीय टिप्पणी को लेकर कांग्रेस आक्रामक नजर आ रही है। धर्म संसद में दिए गए विवादित बयान पर कांग्रेस पार्टी तीखे रुख अपना रही है। इसी बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बापू पर दिए गए अन्य गलत बयानों की कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान सचिन पायलट ने इस तरह के बयान देने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं चुनाव आयोग के यूपी दौरे और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति पर भी अपनी बात रखी है। इस दौरान पायलट ने प्रियंका गांधी की अगुवाई में यूपी में चौंकाने वाले परिणाम आने की बात भी कही। आपको बता दें, कुछ दिन पहले रायपुर और हरिद्वार में हुई धर्म संसद में साधुओं ने हिंदू धर्म के खतरे में होने की बात कही थी। वहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर भी विवादित बयानबाजी इस धर्म संसद में की गई थी। इस पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि देश की संसद तो चलती नहीं और धर्म संसद के नाम पर धर्म का चोला ओढ़े लोग इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, महात्मा गांधी का अपमान और गॉडसे की तारीफ कर रहे हैं। पायलट ने कहा कि ये लोग इन बयानों से टकराव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, लेकिन अगर आप अशांति हिंसा की बात करते हैं तो उसका खंडन ही करना चाहिए और धर्म की आड़ में राष्ट्रपिता को अपमानित करना शोभा नहीं देता है, फिर वो चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। जो संगठन और संस्थाएं इन बातों को प्रेरित करते हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जो व्यक्ति अपमानित करता हो उसे आप कैसे धर्म गुरु बोल सकते हैं। जब पायलट से पूछा गया कि क्या चुनाव के मद्देनजर इस तरह का बयान दिए जाते हैं, इस सवाल के जवाब में सचिन पायलट ने कहा कि इस बात से सहमत हूँ कि जब जब चुनाव आते हैं तो इस प्रकार की बातों को तुल दिया जाता है और हमेशा धर्म, मस्जिद, मंदिर की बातों को तवज्जो लोग इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि डेवलपमेंट पर आप वोट नहीं ले पा रहे हैं। भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए नसीहत देते हुए टोंक विधायक सचिन पायलट ने कहा कि सुर्खियों में आने के लिए आप कुछ भी बोल दीजिए और लोगों को भड़काए और असल मुद्दों पर से लोगों को भ्रमित करे, लेकिन जनता सब समझ रही है। अब बंटवारा करने की कोशिश लोग नहीं होने देंगे क्योंकि अब मुद्दों पर लोग वोट करेंगे। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने ये भी कहा कि ये प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का देश है। धर्म हमें मानवता और भाईचारा सिखाता है और ये लोग धर्म की आड़ में लोगों में हिंसा भड़काने की कोशिशें करते हैं। मैं इनकी कड़ी निंदा करता हूँ। दूसरी ओर कोरोना के बढ़ते प्रभाव से आगामी विधानसभा चुनावों पर चुनाव आयोग व स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक हुई। वहीं चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश का दौरा कर स्थिति जानने की कोशिश में भी जुटा हुआ है। चुनाव आयोग के यूपी दौरे को लेकर सचिन पायलट ने कहा कि चुनाव टालने पर निर्णय चुनाव आयोग का होगा। चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट प्रतीक होना चाहिए, वहीं किसी के दबाव में काम नहीं करना चाहिए। पायलट ने आगे कहा कि चुनाव आयोग जो भी फैसला करेगा उसे मानेंगे, लेकिन लोगों की सेहत और जान सुरक्षित रखनी है। कोरोना की दूसरी लहर में जो हालत हुए वो सबने देखा है, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। भाजपा और योगी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए सचिन पायलट ने कहा कि यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश और झारखंड में बीजेपी की जमीन खिसक रही है। भाजपा की स्थिति खराब है। अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि पीएम मोदी बार बार एक प्रदेश में जा रहे हैं और सरकारी खर्चे पर चुनाव प्रचार में जुटे हैं। योगी सरकार के खिलाफ जोरदार एंटी इंकम्बेंसी है। हाल ही में हुए उपचुनाव में आपने देखा कि भाजपा को देश के लोगों ने नकार दिया। उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस पार्टी व प्रियंका गांधी की स्थिति पर सचिन पायलट ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जाए तो हजारों की भीड़ आ जाती है, इनको इजाजत दे दी जाती है। कांग्रेस कोई भी कार्यक्रम करती है तो उस पर पाबंदी लगाई जाती है, नजर बंद किया जाता है। यूपी में कांग्रेस एक बेहतर विकल्प देने की स्थिति में है और हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में यूपी में हम बढ़त हासिल करेंगे और चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।